बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर थ्री स्टेट ऑफ मैटर जो है वो उसमें गैसियस स्टेट को डील करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, गैसियस स्टेट के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि सबसे पहले मैटर क्या होता है। हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो बेसिकली मैटर जो है वो डिफरेंट फॉर्म में होता है। गैसियस फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में, और फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा, जो कि इसी चैप्टर के एंड पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हम स्टेट्स ऑफ मैटर्स को आपस में कंपेयर करते हैं। गैसियस स्टेट, बेटा गैसियस स्टेट की कोई अपनी डेफिनेट शेप नहीं होती। अगर आप गैस को एक छोटे से स्मॉल बॉक्स में बंद कर दें उसमें भी हो जाएगी, और अगर आप इसको छोड़ दें पूरे रूम में स्प्रेड भी हो जाएगी। गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है। गैसेस आपस में डिफ्यूज़ होती हैं, जैसे डिफरेंट गैसेस हों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इंटरमिक्स करें, मिक्सअप हो जाएंगी, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और अगर आपके पास बैलून पड़ा हो 2-3 दिन के बाद उसकी हवा कम पड़ने लग जाती है, उसको बोलते हैं इफ्यूजन। तो गैसेस डिफ्यूज़ भी होती हैं और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, इफ्यूज़ भी होती हैं। गैसेस आर कंप्रेसिबल, यस, गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। अगर प्रेशर हाई अप करेंगे तो गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं, और अगर इन्हीं गैसेस पर प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाए तो गैसेस क्या हो जाती हैं? एक्सपैंड हो जाती हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड एज जॉउल-थॉम्सन इफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि एक सिलेंडर में गैस बंद है, उस पर प्रेशर कम कर दिया जाए तो गैस क्या हो जाती है? वो एक्सपैंड होती है, निकलती है, तो उसके दौरान वो सिलेंडर कूलिंग इफेक्ट शो करवाता है। तो सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस काज कूलिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज जॉउल-थॉम्सन इफेक्ट। शो रैंडम मोशन, यस, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं, और इस कोलिजन की वजह से गैसेस क्या करती हैं? दे एक्सर्ट प्रेशर। और गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं दे आर नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर होती हैं, क्योंकि गैसों के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि गैसों के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है? बहुत ज़्यादा। कितना होता है? 300 टाइम ऑफ देयर साइज़। अब लिक्विड स्टेट को देखते हैं। बेटा लिक्विड स्टेट की अपनी कोई शेप नहीं होती, ये एक्वायर करता है क्या? शेप ऑफ कंटेनर। जिस शेप में या जिस कंटेनर में लिक्विड को डाला जाए ये उसकी शेप एक्वायर कर जाता है। यस, लिक्विड का वॉल्यूम होता है, हम कहते हैं 2 लीटर दूध ले आओ, 2 लीटर पेट्रोल डलवा दो। लीटर क्या है? वॉल्यूम का यूनिट है। तो लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स जो हैं ये डिफ्यूज़ होते हैं, ऑपरेट्स टू सम एक्सटेंट इन लिक्विड। डिफ्यूजन भी लिक्विड्स के अंदर होती है, एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे 7 अप की बॉटल है, पानी में डाले मिक्सअप हो जाएगी, तो लिक्विड मिक्सअप हो सकते हैं लेकिन कम गैसेस की निस्बत। और गैसेस की निस्बत जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी हाई होती है, और इस वजह से लिक्विड हैवी होते हैं गैसेस की निस्बत। गैसेस आर लाइटर, गैसेस जो हैं वो अपवर्ड मूव करती हैं, इनकी लो डेंसिटी होती है, इनकी कंपैरेटिवली हाई होती है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है ये नेग्लिजिबल है, स्पेस नहीं होती, मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं। अगर करीब करीब है तो फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, और कितनी होंगी? इन बिटवीन है, बिटवीन गैस एंड सॉलिड। और मॉलिक्यूल्स और लिक्विड जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, और मोशन की वजह से उनकी कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब सॉलिड को देखते हैं। सॉलिड चेयर पड़ी हुई है, वुड पड़ी हुई है, इसी के अलावा आपके पास टेबल पड़ा हुआ है, तो सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। यस, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। सॉलिड जो हैं दे डू नॉट डिफ्यूज़ और रिफ्यूज़। सॉलिड डिफ्यूज़ और रिफ्यूज़ नहीं होते, मिक्सअप नहीं होते। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं हो सकते। सॉलिड मोशंस 3 तरह की होती हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन।
जो सॉलिड होते हैं दे ओनली शो वाइब्रेशनल मोशन, उनमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक समरी थी, हमने कंपेयर किया गैसेस को, लिक्विड्स को एंड सॉलिड्स को। नेक्स्ट वन, व्हाट आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? तो बेटा प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। लेकिन मोस्टली प्रेशर किस में ज़ाहिर किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जनरल यूनिट है। और ये क्या होता है? ये वो वाली फोर्स है जो 760 मिलीमीटर और 76 सेंटीमीटर लॉन्ग मर्करी कॉलम लगाता है। किस एरिया पर? एट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। किस पर? एट सी लेवल। क्लियर हो गया? दैट इज कॉल्ड एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी है फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये वो फोर्स है जो 760 मिलीमीटर मर्करी कॉलम लगाता है। किस पर? एट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एट सी लेवल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 760 टार। इसका मतलब है जितने मिलीमीटर ऑफ मर्करी हैं उतने ही टार होते हैं। तो इसका मतलब है 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी किसके बराबर होता है? 1 टार के बराबर होता है। ऐसे यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे यूनिट की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने होते हैं? 10, 13, 25, 10, 1325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेफिनेटली उतने ही पास्कल होंगे। और अगर किलो पास्कल निकालना हो तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, वो कितना होता है? हो जाता है 101.325 पास्कल। तो ये सारे वो यूनिट्स हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको हमने रिलेट किया हुआ है टार के साथ, मिलीमीटर मर्करी के साथ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ, पास्कल के साथ, किलो पास्कल के साथ। 760 मिलीमीटर मर्करी 760 टार के बराबर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, और इतने ही पास्कल के बराबर होगा। इंजीनियरिंग वर्क में मोस्टली कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है? पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI। और डियर स्टूडेंट्स, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने PSI के बराबर होता है? वो बराबर होता है 760 टार के और 14.7 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच के। इंजीनियरिंग वर्क में ये यूनिट इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर इन मेट्रियोलॉजिस्ट। मेट्रियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्पेस को स्टडी करते हैं, और वो कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? बार। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.1001325 मीन 10, 13, 25 के शुरू में 1 के बाद 0 लगा दें, पॉइंट लगा दें, तो इतने बार के बराबर होगा। मिली बार निकालना है तो 3 दर्जे इशारिया और उठा के इधर ले जाएं, होगा 1013.25 मिली बार के। तो अक्सर क्वेश्चन ये आता है, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करेंगे और वो डिफरेंट यूनिट्स उसके कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वन इज गैस लॉस। व्हाट आर कॉल्ड गैस लॉस? डियर स्टूडेंट्स, वो वाले लॉस जो कि वॉल्यूम किसका? गिवन मैस ऑफ गैस, वॉल्यूम को रिलेट करते हैं किसके साथ? टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ। इसका मतलब है कभी वो टेम्परेचर का और वॉल्यूम का ताल्लुक बयान करेंगे, कभी वो वॉल्यूम का और प्रेशर का ताल्लुक आपस में बयान करेंगे। और ये कौन कौन से लॉज होते हैं? इसमें आ जाता है बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, ग्राहम्स लॉ है, एट्सेट्रा। तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर कॉल्ड गैस लॉज? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको आना चाहिए, व्हाट आर कॉल्ड गैस लॉज। तो हम जो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ने लगे हैं वो गैस लॉज में से एक लॉ है, दैट इज़ कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर
जो पहला लॉ हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। ये रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1661 के अंदर। और इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि वॉल्यूम जो होता है गैस का वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गिवन मैस ऑफ गैस। इसका मतलब है मैस ऑफ गैस गिवन हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, फिर वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्स हैं। इसका मतलब क्या है, जितना प्रेशर आप किसी गैस पर ज़्यादा लगाते जाएंगे उतना उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। मैथमेटिकल फॉर्म ये कहती है कि वॉल्यूम और प्रेशर जो हैं ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट दिस वन, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 1/p है, दिस वन इज 1/p, 1/p एंड pv is equal to kk. What are the different units of pressure? This is 1/p. Now pv is equal to constant whereas k is equal to proportionality constant। लेकिन दो चीज़ें कांस्टेंट रखनी है, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। P दूसरी साइड पे चला जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। P और V का प्रोडक्ट K के बराबर है, लेकिन दो चीज़ें कांस्टेंट रखनी है, अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर। फिर K क्या है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ से बेटा दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बॉयल्स, रॉबर्ट बॉयल। नेक्स्ट वन इसकी सेकंड स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ की। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि P और V K के बराबर है, लेकिन अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स है और टेम्परेचर भी फिक्स है। अगर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, इसका मतलब है अमाउंट ऑफ गैस फिक्स हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब क्या रहता है, कांस्टेंट। हम पीछे पढ़ चुके हैं P और V K के बराबर है। अगर T और N क्या है, अमाउंट ऑफ गैस, और T क्या है, टेम्परेचर, दो चीज़ें कांस्टेंट होंगी। मैथमेटिकल फॉर्म, इसका मतलब है जब किसी गैस का प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा, ये भी K के बराबर है, और प्रेशर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम V2 हो जाएगा, ये भी किसके बराबर है, K के बराबर है। अगर ये दोनों K के बराबर है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसका मतलब है P और V का हासिल ज़रब क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज़ द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, गिव टू स्टेटमेंट्स ऑफ बॉयल्स लॉ, तो इसको आंसर आना चाहिए। अब लास्ट पे हम आज के लेक्चर में पढ़ते हैं वो क्या है, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, हम ये देखते हैं से गैस पर प्रेशर जो है ये कम है, तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है। प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर मज़ीद बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम मज़ीद कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वॉल्यूम वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए ये क्या लगा हुआ है, मैनोमीटर। और ये क्या है, एक सिलेंडर है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, लेट्स सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका मूवेबल पिस्टन है और उसके अंदर हमने गैस को बंद किया हुआ है फिक्स्ड अमाउंट को, और कितने टेम्परेचर पर, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स है और टेम्परेचर भी फिक्स है। फिर क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो गैस का या इनिशियल प्रेशर जो है वो P1 जो है वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, V1 जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 dm³ है वॉल्यूम, और P1 कितना है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब है जब प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वॉल्यूम 1 dm³ होगा, दोनों का हासिल ज़रब 2 atm dm³ होगा, और ये किसके बराबर होता है, K। अगर इसी गैस पर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे, प्रेशर बढ़ा के, पहले प्रेशर कितना था 2 atm, 4 कर देंगे तो वॉल्यूम आधा रह जाएगा। प्रेशर बढ़ाने पर ये देखिए प्रेशर हमने बढ़ाया, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, वॉल्यूम रिड्यूस होगा, अगेन प्रोडक्ट किसके बराबर है, 2 atm dm³। और
तीसरी फॉर्म में हमने क्या किया, प्रेशर को फर्दर इंक्रीज़ कर दिया, 6 atm कर दिया, तो वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज़ हो जाएगा। अगेन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 2 atm dm3, और वो किसके बराबर है, के के बराबर तब होगा जब दो चीज़ें कांस्टेंट होंगी, अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स है और टेम्परेचर भी क्या है, फिक्स है। तो इसका मतलब है हमने प्रूव कर लिया कि P1 V1 हासिल ज़रब P और V का प्रोडक्ट जो है ये बराबर है P2 V2 के, ये बराबर है P3 V3, और ये सब बराबर है के। कब बराबर है, जब दो चीज़ें कांस्टेंट होंगी, अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। हैंस बॉइल्ड लाइज वेरीफाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, गिव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो इसका आंसर आपको आना चाहिए कि बॉयल्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली हम वेरीफाई किस तरह से करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वन जो है हम चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे। आई एम होपफुल आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।